चंद ही महीनों के अंदर दुबई की रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत तगड़ी करेक्शन आने जा रही है। मामलात किस तरफ जाएंगे और हम एज एन इन्वेस्टर तमाम तर सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं, आज की इसी वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स, खासतौर पर फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, दुबई रियल एस्टेट में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की थी और मैं उस वक्त भी बहुत से लोगों को ये बात बता रहा था कि यार ये आप सही डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट ऑलरेडी करेक्शन के अंदर थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लोगों को यही कह रहा था कि भाई दुबई की तरफ ना जाएं, और उसके पीछे कुछ रीजंस थे। उन रीजंस को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। और चूंकि इस वीडियो में हमने इस बात को ज़्यादा नहीं देखना कि दुबई की जो रियल एस्टेट है इसमें क्या तबाहियाँ और ये और वो वाले मामला हम नहीं देखेंगे। हमने सब ये देखना है कि ये हो क्यों रहा है और उसके बाद फिर हम उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जनाब, हो ये रहा है कि सप्लाई जो है मजीद हिट कर रही है और उस सप्लाई की वजह से ऑफ कोर्स जो डिमांड है वो इवन आउट होती है। 1.5 लाख नए यूनिट्स जो हैं वो दुबई की मार्केट को हिट करने जा रहे हैं 2026 में। और फिर आपको पता है कि जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड जो है वो वहीं पर ऑलमोस्ट रहे, तो फिर ये बायर्स मार्केट बन जाती है और उसमें ये होता है कि फिर बायर के पास निगोशिएशन पावर ज़्यादा होती है। अब इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर भी फर्क आएगा और रेंटल्स के ऊपर भी फर्क आएगा। अच्छा, बाय द वे, कुछ जो टॉप की प्रॉपर्टी होती है ना, जो आप समझें कि बिल्कुल प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी होती है, उसकी हमेशा हर जगह पे डिमांड ज़रूर रहती है। उसकी वजह यह है कि वो सबके लिए होती ही नहीं है, वो एक खास क्लास होती है। तो उसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी है, जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स यहाँ विलास वगैरह के अंदर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो जनाब उनके लिए अब मामलात ये हैं कि इट्स गोना बी मे डे फॉर देम। अब जनाब, इसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है वो तो ये है कि वी नीड टू स्टॉप मूविंग फ्रॉम वन बबल टू अनदर बबल। ये एक बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है लोगों को, और ख़ास तौर पर एमनेस्टी का जो दौर था उसने लोगों की मेमोरी को बड़ा ख़राब कर दिया हुआ है, लोगों के लेंस को टिंट कर दिया हुआ है। लोगों को समझ ही नहीं आती कि यार ये जो रियल एस्टेट है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म और बैड इन्वेस्टमेंट्स के दरमियान फ़र्क भी करना ज़रूर कहता हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए कि बैड इन्वेस्टमेंट क्या है और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट क्या है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बुरी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह के भी बेचा जाता है, विच इज़ टेरिबली रॉन्ग, और फिर लो कॉस्ट कह के भी उसको बेचा जाता है जो कि बुरी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उन चीज़ों से भी हमने बचना, लेकिन इवेंचुअली इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। रियल एस्टेट जो है ना, ये जनरेशनल वेल्थ है, ये कोई लॉटरी वाला चक्कर नहीं है। तो उससे हमें अपने थॉट प्रोसेस को सीधा करना होगा कि चलें, पाकिस्तान के अंदर एमनेस्टी का दौर था, अन्य पैसा आ रहा था और फिर उसके बाद करेक्शन हुई तो आप दिल बर्दाश्त हुए, समझ आने वाली बात थी। लेकिन यहाँ से फिर किसी और बबल के अंदर मूव करना, ये बहुत बुरा डिसीजन था। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा। दूसरी बात जो बड़ी एक और हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जनाब, हमें पॉलिटिकल स्लोगन्स की बेसिस के ऊपर अपने रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं ये नहीं करने। पॉलिटिक्स का मसला ये है कि कोई भी साइड जब वो पावर में होती है तो हालात कितने भी खराब हों, वो कहते हैं सब जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है। और जब वही साइड ऑपोजिट साइड पे जाती है और ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठती है तो उसने हमेशा ये कहना होता है कि मर गए, लुट के, तबाह हो गए। और फिर उसके दौरान आपने देखा कि इसी दौरान चूंकि पेंडेमिक का एरा भी था और फिर उसके साथ साथ रियल एस्टेट में सच में करेक्शन भी थी, बिकॉज इससे पहले हम एक बबल से गुजरे थे, तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हुई। लेकिन मैंने इसी चैनल पे लोगों को साथ साथ ये बताया कि यार ये इन्फ्लेशन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं हो रही, ये सारी दुनिया में इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमेनन है। और इसके पीछे जो बाइडन ने भी एक बिल भी पास किया था और उसने फिर हैंडआउट्स भी दिए थे, वो जो फ्री वाला पैसा था उसने भी मार्केट को ख़राब किया, काफ़ी ज़्यादा कबाख्तें आई। और यूएस की इन्फ्लेशन वो आपके सामने है, तारीख में इतनी इन्फ्लेशन कभी इससे पहले नहीं हुई थी। टर्की में आपने देखा है कि वहाँ
क्या तबाही निकली, 65% तक एनुअल इन्फ्लेशन भी वहां पर लोगों ने देखी। तो ये ग्लोबल फिनोमेना था, लेकिन हम चूंकि चीजों को बहुत ड्रिल डाउन करके देख रहे होते हैं और इसके साथ साथ हम चूंकि एक नेचुरली इस चीज को समझते हैं कि जहां पर हम हैं, जो हमारी अपनी कोई चीज है, ये तो हाई वर्स्ट है दुनिया में, और बाकी जगहों पर राइट लेफ्ट पता नहीं क्या क्या मजे आ रहे हैं। और ये जो भी चीज आपके अपने पास होती है, ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाला किस्सा बड़ा सही है। मैं जब एपीएस मरी में पढ़ा करता था इन द बोर्डिंग, तो मैंने ये देखा कि जो नए लड़के आते थे उनके लिए वो एक फिनोमेनन था, उनके लिए बड़ी आउटस्टैंडिंग जगह थी कि यार मरी में फिर बोर्डिंग है, फिर क्या खूबसूरत वहां पे रहने का है, और बड़ा मजा था पढ़ने का भी और ओवरऑल भी। लेकिन जो लोग वहां पे 2-4 साल 5 साल रह रहे थे ना, वो कहते थे यार ये फारी जगह है, वो बुराइयां करते नहीं थक रहे थे इस पूरे मामले की। तो जो चीज आपकी अपनी हो ना, उस पर बुराइयां लोग करते रहते हैं। तो हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और जो एक पब्लिक ओपिनियन होती है ना, उस पब्लिक ओपिनियन से दूर रहना होता है। एक लफ्ज है जिसे कहते हैं कॉमन विजडम। यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट्स के मामलात के अंदर प्रॉफिट हैं, वो कॉमन विजडम से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। तो कॉमन जो लोग हैं उनकी बातों से भी आपने बचना होता है, और खास तौर पर जो पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपने कभी भी अपने रियल एस्टेट के कोई भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को नहीं लेना। ये द वर्स्ट थिंग है जो कि आप अपने पैसे के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात जनाब, इससे आगे चलते हैं अब, तो आपने जेन्युइन डिमांड को आइडेंटिफाई करना होता है। जेन्युइन डिमांड, पाकिस्तान 26 करोड़ आबादी का एक बड़ा फर्टाइल मुल्क है, आबादी के लिहाज से तो एटलीस्ट भी कंसिडर फर्टाइल ना, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कंसिस्टेंट परपेचुअल डिमांड रहती है हाउसिंग की। ये बड़ी फर्टाइल जगह है, अगर आप बनाकर चीज को बेच सकते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वाकई में कुछ कंस्ट्रक्ट करें, तो यहाँ पर माशाल्लाह वर्चुअली एक नेवर एंडिंग किस्म की डिमांड हमेशा परसिस्ट कर रही होती है। तो आपने उसको नहीं देखा, आपने ये कहा कि यार दुबई चलते हैं। क्यों हर बंदा दुबई पैसे ला रहा है जी, उसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, इसकी बेसिस के ऊपर आप तायुन नहीं कर सकते होते हैं। बाय द वे, जब तक प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं या नीचे जा रही होती हैं, तब तक प्राइसेस की बेसिस के ऊपर जो डिसीजन आपने लेना होता है, ये उसके लिए टाइम ओवर हो चुका होता है, उससे पहले वो डिसीजन हो जाने होते हैं। तो लोगों ने प्राइसेस के ऊपर नीचे होने को देखा, जेन्युइन डिमांड को नहीं देखा कि यार दुबई के अंदर जेन्युइन डिमांड क्या है। तो जेन्युइन डिमांड की टर्म्स के अंदर आपने देखना है, जब आप एक्चुअली बिजनेस के टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स के अंदर देखेंगे ना, राइट लेफ्ट की आवाजों को शट डाउन करके, तो फिर आपको चीजों की समझ आती है। एक ही चीज तो इसी से लिंक करती है, क्योंकि हम दुबई और पाकिस्तान के हवाले से देख रहे हैं ना, तो जेन्युइन डिमांड जहां पर आती है, वहीं पर आपने ये भी देखना होता है कि जेन्युइन डिमांड किस प्रोडक्ट की है। और मैंने ये देखा है कि जितने पैसे लोग दुबई के अंदर लगाते हैं, उतने ही पैसे अगर वो पाकिस्तान के अंदर लगाएं, तो उनका जो आउटकम है वो पाकिस्तान के अंदर दुबई से बहुत ज्यादा निकल सकता है। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि हम मार्केट को जानते हैं। हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस को सिर्फ प्राइसेस की बेसिस के ऊपर नहीं करना होता ना, हम मार्केट को समझते हैं। तो हमें पता है कि जितने पैसे आप दुबई के अंदर लगाने के लिए राजी हैं, उतने ही पैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर लगाने के लिए राजी हों, तो जनाब आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, आप दुबई को भूल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन डिमांड इतनी ज्यादा है। यकीन करें जितनी डिमांड पाकिस्तान के अंदर है। इस वक्त फैसल हिल्स में आप एक घर बनाएं, आपको बनाने की तमीज हो, आपने किसी डीलर से वो घर ना बनवा लिया हो, ऐसे लोगों से घर बनवाया हो जिनको कंस्ट्रक्शन का पता भी हो और कंस्ट्रक्शन का पैशन हो, तो आप देखें कि किस तरह से महीना भी वो घर मार्केट में टिकता है, इंशाल्लाह उससे पहले निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है। लेकिन होता ही है कि जब पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाने की बारी आती है, फिर लोग कौड़ियों के अंदर लगाना चाह रहे होते हैं, और फिर कौड़ियों से वो लोग चाहते हैं कि उनको डायमंड्स निकाल के दें, तो वो निकलते कोई नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जिस तरह का बीज आपने बोना है, उसी तरह की आउटकम आपको मिल रही है ना। ये हो नहीं सकता कि आप चना बीज दें और चना बीज के आपको गंदम नहीं मिलेगी। तो अगर आपने गेहूं निकालना, तो फिर आपने गेहूं ही उसमें बीजना होगा। लेकिन मसला है, देखे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, तो लोग शहर से 40 किलोमीटर दूर जाके किसी थकी तरीन सोसाइटी में ले लेते हैं एक सस्ती सी फाइल, और फिर समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर ली है। और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ, जिस तरह से
सब्जियां खरीद लेने से आप शेफ नहीं बन जाते, उसी तरह से एक फाइल खरीद लेने से आप इन्वेस्टर नहीं बन जाते। इन्वेस्टर इज अ डिफरेंट माइंडसेट। एक खास तरह की आपको स्किल सेट रिक्वायर्ड है, एक खास तरह का थॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड है। मसला यह है कि लोग चाहते हैं कि ये प्रोसेस बाईपास हो जाए, बस अन्य वाक्य ते पैसे लग जाए ते वो पैसे डबल होके आ जाए। ये होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इवेंचुअली एक सिस्टम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम। उस सिस्टम की फिर रिक्वायरमेंट्स को भी समझना बड़ा जरूरी है कि यार ये सिस्टम मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, कितने पैसे हूं, कहां पर हूं, कितने टाइम के लिए, तो फिर आपको आउटकम मिलेगी। तो अगर पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप कोई ऐसा डेवलपर देखें जिनकी एक हिस्ट्री हो, एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। उसके बाद उसकी जो भी सोसाइटी है, जो प्रोजेक्ट है, उसकी लोकेशन प्रैक्टिकल हो और आपके जहन के अंदर हो कि यार जब मैं 5 मरला का भी कोई छोटा छोटा घर भी इधर बना के बेचने के लिए लगाऊंगा तो कौन होगा जो मुझसे खरीदेगा। आपके जहन के अंदर उस बायर का पर्सोना तक भी होना चाहिए, इफ यू कैन डू दैट। और अगर आपके पास इतने पैसे भी हों जेब के अंदर, तो आप बताएं मुझे कि कैसे आपको रियल एस्टेट के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। और आप छोड़ दें मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस सारे मामला का ताल्लुक ही कोई नहीं है इन्वेस्टमेंट के साथ। हम आपकी आंखों के सामने माशाल्लाह ये होता हुआ देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं यार प्रॉपर्टी यार पैसे डूबे पे नहीं यार, तार नहीं रहे, निकल नहीं रहे, फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया। यहाँ फैसल हिल्स में माशाल्लाह जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बड़े अच्छे बड़े तगड़े पैसे कमा रहे हैं माशाल्लाह। 65 लाख रुपए प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जनाब महीने के अंदर माशाल्लाह चीज बिक जाती है। क्यों बिक जाती है? क्योंकि डेवलपर जबरदस्त है माशाल्लाह, लोकेशन इंतहाई प्रैक्टिकल प्लस प्लस है, और हमें पता है कि किसने आपका बनाया हुआ 5 मरला हमसे विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ताला खरीद लेना। ये तमाम तर चीजें समझने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो जनाब दुबई में अब जो आप अपने पैसे को लेके जा रहे थे, अब सिचुएशन आपके सामने है, अब ये गुब्बारा जो फटने लगा है तो वहां से भी आपने लॉस करके निकलना है, बिकॉज आपको आदत पड़ गई है बबल टू बबल अपने पैसे गंवाने की। आपने उस थॉट प्रोसेस को एडहियर अभी तक करने का नहीं सोचा है, जो मैं आपको अब तकरीबन को 5 साल से बता रहा हूं कि यार थॉट प्रोसेस ये दिमाग की गेम है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की गेम है, क्योंकि बाकी तो आप कुछ भी ना कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कब कैसे कितने पैसे कितनी देर के लिए लगाएंगे तो पैसे कमाएंगे। इन सवालों का अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो फिर आपको रियल एस्टेट से दूर रहना चाहिए। इट्स नाइदर अ वोकेशन और एवोकेशन फॉर यू। और एक चीज मैं और अक्सर कहा करता हूं कि इफ यू लूज 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक 100% टू गेट इवन। अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं है, वैसे ही निकल जाए, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं किसी भी और तरह की इन्वेस्टमेंट से खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हूं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें। हमारे पास आपके लिए 6,90,000 रुपए से लेके 7 करोड़ तक के भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। और जो बिजनेस इंशाल्लाह आप हमारे थ्रू करेंगे, आप पैसे बनाएंगे। मार्केट से 4 पैसे ज्यादा लेके हमारे साथ रब्ता कीजिएगा, क्योंकि ऐसे थोड़े पैसे जाया नहीं कर। समझ गए? अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।